तो अब हमारे पास सवाल आने लगे हैं दर्शकों के कि भाई गठबंधन की सरकार बन गई, ये कृष्ण सराफ जी का सवाल है कि गठबंधन की सरकार बन गई तो अब किस सेक्टर में निवेश करें जिसमें जोखिम कम हो। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं जो पारंपरिक तौर से अपनी हर समीक्षा में हम लोग देखते ही हैं, बैंक निफ्टी, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। क्या मिजाज है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी ने मिजाज तो ठीक ही है। बहुत लंबी लंबी कैंडल्स बनाई और अब इसके बाद इसकी ये 4 जून की कैंडल जो है ना, वो मतलब पता नहीं कितने समय के ट्रेड को अपने अंदर समेटे हुए है। हाँ, सही बात कह रहे हैं आप, महीनों महीनों का ट्रेड है इसके अंदर। लेकिन फिर भी उस कैंडल को आप लेके जाएं और इलेक्शन का जो दिन का, देखिए इलेक्शन बोला है मैंने, बजट नहीं बोला है इस बार। इलेक्शन के दिन का जो क्लोज है वह है नहीं फोर इलेक्शन सिक्स नहीं, हाँ, इलेक्शन के दिन का क्लोज क्या है? आप एग्जिट पोल का कह रहे हैं क्या? नहीं, फिर इलेक्शन इलेक्शन काउंटिंग 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 का, अच्छा, हाँ जो तो काउंटिंग 4, का। अच्छा तो 4 जून का फोर ही क्लोज। हाँ, 4 जून का क्लोज क्या है, 46928। और हमारा जी शुरू से ये मार्कर रहा है कि 47,000 के पहले हमारा कोई व्यू चेंज नहीं होगा निफ्टी बैंक के। उस दिन एक दिन को आपको एवरेशन देना पड़ेगा, उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। इवेंट डे है, लेकिन इवेंट डे को भी 47,000 के नीचे निफ्टी बैंक ने आपको बड़ा क्लोज नहीं दिया है। इतने बड़े इंडेक्स के लिए 70 पॉइंट का डेविएशन को आप मान जाइए, उसके लिए रूठना ठीक नहीं है। वही जैसे निफ्टी पे आज 21,000 लेके चल रहे हैं ना, वैसे ही आप बैंक पे 47,000 ही ले लीजिए। अगर आपको अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है, देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने करने हैं आपको, आपका अपना फैसला। अगर आपके ट्रेड का सक्सेस रेट बढ़ाना है, मार्कर 21,000 और 47,000 ही लगाइए। इसमें करना ये चाहिए लोगों को कि एक बारी में खाना मत खाइए। और टुकड़ों टुकड़ों वाला जो मील वो एक्टर्स लोग खाते रहते हैं ना, अभी थोड़ा सा इतना सा सब्जी खा के जाएंगे, इतना सा फिर फल खाएंगे, इतना सा पानी पिएंगे, वैसा वैसा वाला स्टैगर्ड बाइंग करते रहिएगा। और अगर आप मार्कर वहां पे रखेंगे, नुकसान होना होगा तो एक ही बार होगा, लेकिन जाएगा लेवल तो होगा ही होगा। आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। और जब तक वो है, आपको डायरेक्शन पता है, बाय बाय डिप्स अपसाइड ही डायरेक्शन है। इंडेक्स बैंक जो कि आपने पूछा है, इसमें एक नई चीज बन के आई है, जो कि 51 टू 50 था, इसका थोड़ा एक्सपेंशन हो गया है। इसका एक्सपेंशन कहाँ हुआ है, ये 51, आपको याद होगा हमने बहुत क्लियर डिस्कस किया था कि 50,700 से लेके 51,500 के रेंज में बैंक निफ्टी का कहीं ट्रेंड कल्मिनेट होगा, और 50,700 के ऊपर कोई भी पोजीशन हो उसको खाली करना चाहिए। वो आपको प्री काउंटिंग डे, मतलब वो एग्जिट पोल वाले दिन आपको एग्जिट भी दे दिया निफ्टी बैंक ने। अब निफ्टी बैंक ये कह रहा है कि इसका एक्सपेंशन हो गया है, जो 51,500 था वो चला गया है 52,000 से 51,500 के रेंज में। एक प्रिसाइज नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कहीं भी 52,000 के ऊपर चला गया है। तो अगर निफ्टी बैंक डिप देती है, तो पहला सपोर्ट हमको लेना है 48,000 के आसपास, जो 48,300 के पास एक सपोर्ट आ जाएगा आपका। 50 डीएमए अभी वहां पे है, लेकिन आप पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो पहला सपोर्ट वहीं पे आपको आ जाएगा। उधर का कोई भी रेंज मिलता है, एक ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 47,000 के पहले नहीं होने चाहिए। और वहां से आपका बाय बाय डिप शुरू हुआ ना, तो मे बी अगला रिजल्ट शायद, अगर एचडीएफसी बैंक आपको खुशी दे गया और अच्छे वित्त मंत्री मन लायक मिल जाते हैं, तो चलिए फिर निफ्टी बैंक आपका 52,000 के ऊपर निकलने के लिए रेडी हो जाए। जी। तो मसला ये भी है ना, जब मैंने मंत्रालयों की बात पूछी तो उसके अंदर ये भी एक सवाल है, भाई वित्त मंत्री मन लायक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मतलब जो पहले निर्मला जी रही हैं, अगर उन्हीं की वापसी होगी या कोई नया नाम आएगा, वो नया नाम आएगा तो बाजार की उनके बारे में धारणा कैसी बनेगी, ये सब चीजें रहेंगी फिर। प्रॉब्लम ये रह जाइए कि बाजार भावनाओं पे चलता है। भावना में ये भी अभी 2-3 दिन से सुन रहा हूँ कि दास बाबू भी इस भावना में आ रहे हैं। तो नाम, तो अब ऐसे ऐसे नाम अगर शुरू में आएंगे तो मार्केट जो है ना, सब कुछ पहले ही फैक्टर करके बैठ जाएगा। बिकॉज दास बाबू ने तो अपना कोरोना से लेके अभी तक का ग्लोबली प्रूव कर दिया है कि उनसे अच्छा किसी ने मैनेजमेंट किया नहीं, प्रूडेंट मैनेजमेंट
किया नहीं है किसी ने सेंट्रल बैंक में। तो अगर ऐसे-ऐसे नाम आने लगेंगे वित्त मंत्री के, तो भूल जाइए पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, कहीं बाज़ार पहले ही आगे बढ़ के ना बैठ जाए। तो अभी स्पेकुलेशन चलेगा और बाज़ार उसी को बेक इन कर लेगा। अगर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में बाज़ार लाइट जाए तो हमारे लिए सेविंग्स इन डिस्गाइज़ रहेगा, नहीं तो फिर से धड़ाम से गिरने के चांसेस, जैसे काउंटिंग के दिन हुआ, इलेक्शन का रिज़ल्ट काउंटिंग के दिन हुआ, वैसा फिर हो सकता है।